एक बार हमारे जैसे महादेव गोपी बनते हैं, एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बने थे। सुनिए आपने कथा, हमने सुनाई है एक बार। श्री मलुकदास जी का पद है, एक बार हमारे ठाकुर जी गोपी बने। एफ लो, बहुत अच्छा। लाला नंदगाम में विराज रहे, बहुत दिन बाद ये पद याद आया है और महादेव की सन्निधि में कथा कर रहे हैं तो सुना देते हैं। मलुकदास जी का पद है, आज से लगभग 250-300 वर्ष पहले लिखा गया होगा। लगभग 8-9 साल पहले मेरी कथा थी, 8-9 साल पहले हमारी कथा थी हिमालय में, मनाली के पास में। तो वहां कथा कैसे होती थी, सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की भक्तमाल होती थी। एक ही मंच पे, एक ही जगह हम दोनों रुके थे। तो रात में महाराज जी हमको बैठ के नए नए भाव सुनाते थे, तब उन्होंने ये पद मुझे सुनाया। भाव क्या है? लाला के मन में इच्छा है रही कि मैं बरसाने जाके किशोरी जी से मिलके आऊं। तो कभी ठाकुर जी लिलिहारी बन के चले जाते हैं, कभी चूड़ी बेगवेवारी बन के चले जाते हैं, कभी कुछ बन के चले जाते हैं, लेकिन सब रूपों में बरसाने वाले इनको पहचान चुके हैं। तब लाला बोले अब की बार कछु नयो रूप धारण करना पड़ेगा। तो क्या पहने हैं? महादेव का श्रृंगार किया है। अपने घुंघराले केशों में अकौआ के पत्ते से निकलने वाले रस को लगा करके तो जटा बनाई ठाकुर जी ने। छोटे से हैं अभी, कितने 4.5 साल के होंगे ठाकुर जी। अपने घुंघराले केशन की जटा बनाई, जटा बना करके ऊपर सुंदर ऐसे जूड़ा बनायो। वाके बाद वापे चंद्रमा धारण कियो और महाराज पूरे अंग पे भस्म की जगह मलियागिरी चंदन लगायो। लेकिन प्रिया जी से, किशोरी जी से मिलने की विरह अग्नि ऐसी जल रही है कि सबरो चंदन जल के राख है गयो, सो भस्म बन गई। मोतियों की लड़ ऐसे अपने केशों में फंसा करके ऐसे निकाली है तो लग रही गंगा जी निकल रही हैं। नीचे बागंबर पहनो है, हाथ में छोटो सा त्रिशूल लेकर के, आहा, नन्हे से 4.5-5 साल के ठाकुर जी महादेव को रूप बना करके बरसाने जा रहे हैं। और श्री मलुकदास जी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं। गोपाल गोपाल महादेव बन गए, भस्म लगाई है चंदन के रूप में, सिर पर ऐसे चंदन जैसा चंदन का चंद्रमा बनाया है, जटाजूट बनाई है और बागंबर पहन करके हाथ में त्रिशूल लेकर के निकल पड़े बरसाने की ओर। मधुमंगल श्रीदामा जय जयकार करते जा रहे हैं। जोगी महात्मा की जय हो, जोगी बाबा की जय हो, जोगी लाला की जय हो। बरसाने की सबरी गोपी निकल के आई। कौन सा जोगी आयो है? बोले जोगी आयो जोग करन को। अरे भैया बहुत बड़े जोगी हैं। बोले कैसे जोगी हैं? बोले हाथ देख करके भविष्य बता देते हैं। एक दो गोपी बोली हमारा हाथ दिखाए दो। बोले तुम्हारा हाथ नहीं देखेंगे, एरे गहरे इनको हाथ ना देखेंगे, चलो हटो यहाँ से। गोपी बोली पाम पूज रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ दिखाए दो। बोले नहीं, ये बरसाने की जो राजकुमारी है उनको हाथ देखेंगे। ललता विशाखा आकर के बोली अच्छा सुनो, पहले हमारा हाथ देखना पड़ेगा, हमें ठीक लगेगा तो हम राजकुमारी के पास लेके जाएंगे, नहीं तो निकलो यहाँ से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, इन दोनों को बुलाओ, इनका हाथ भी देखते हैं। ललता जी आई, हाथ दिखायो। बोले यूं बताओ मेरो ब्याह कब होएगा? ललता जी बोली ठाकुर जी देख रहे हैं तेरो ब्याह होएगो, बहुत ऊंचे घर के राजकुमार ते होएगो, बिल्कुल सुंदर होएगो, गोरो चिट्टो होएगो, खूब धनवान होएगो, पालकी में लेकर के जाएगो, रथन की कमी नहीं होगी बाकी यहाँ। विशाखा बोली अच्छा आप तो बहुत बड़े, कब होएगो याको ब्याह? अगले जन्म में होएगो, या जन्म में विधान नहीं है, या जन्म तो कुआरी रहेगी ये। ललता जी बोली चल हाथ छोड़ मेरो, उल्टी सीधी बात न बना रहो। विशाखा जी बोली मेरो हाथ देख दो, मेरो हाथ देख दो। विशाखा जी को हाथ देखो। मेरो ब्याह कब होएगा? बोले तेरो ब्याह तो है क्यों? बोले कौन थे? बोले नंदगाम के छोरा ते भयो है, नंद जी के लाला ते तेरो ब्याह है क्यों? अब तो सब है नहीं विशाखा जी कब भयो? अरे बाबा झूठ बोल रहा हो, ऐसा कछु ना है। सबको महाराज ऐसे आनंद करने लगे।
अंत में ठाकुर जी बोले, मैं सबको सांची तभी बताऊंगा जब या नगर की राजकुमारी अपनो हाथ दिखावेगी। आहा, वाह। इतने में किशोरी जी निकल करके आई, सखियां लेकर के आई। किशोरी जी टेढ़ो टेढ़ो देख रही है, कौन है ये? बोले कोई जोगी बाबा आए हो, सब रही हो, कह रहे हैं हाथ देखनो जाने। बोले हमारी किशोरी जी को हाथ देख लो। तो हाथ देखने वाला सामने बैठता है, पर ठाकुर जी बगल में बैठे और बगल में बैठ करके कह रहे लाओ अपना हाथ दिखाओ। सब बोले ऐ बगल से हट जा बाबा। बोले मैं हाथ देख रहा हूं, मुझको देखन दो। और सुनो, ये मेरे संग में आए, ये लोग बताएंगे। बोले कहा? बोले अगर हमारे बाबा को ज्यादा छेड़े तो ये रेखान ने बिगाड़ दे, इन्हें छेड़ो मत, देखन दो। बगल में बैठ करके किशोरी जी को हाथ देख रहे हैं। बोले अरे श्यामाजू, आपको योग्य वर कौन है? नेक ऊंचो मुंह करो। किशोरी जी ने ऊंचो मुंह कियो। नेक दाएं को घुमाओ। बोले दाएं को घुमा लियो। नेक बाम को घुमाओ, बाम को घुमा लियो। आपके बगल में कोई जोगी आकर के बैठेगो, वाके जटान में ते गंगा निकल रही होगी, वाके माथे पे चौथ को चंद्रमा विराज रहे होगो, वाके अंग पे भस्म लग रही होगी, कमर पे बागंबर पहन के आए होगो। ऐसो कोई भी व्यक्ति आपके बगल में आए के बैठे, वहां से तत्क्षण ब्याह कर लियो, वही आपके काजे योग्य वर है। सबरी सखी बोली, अरे दारी के अपने काजे कहरो दिखे, अरे कैसो जोगी लेके आए हो? किशोरी जी के कंधा पे हाथ रखो। सबरी सखियां लठ लेकर के भागी ठाकुर जी की ओर। तो यहाँ आगे कह रहे हैं कि हाथ में मलियागिरी चंदन की भस्म लेकर के ठाकुर जी ने ऐसे फूंक करके मारी और वही से सबरी गोपी मूर्छित है गए। हे मोहन मंत्र फूक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। अरे हाँ, सब ब्रज मोहिनी डारी। ओ सब ब्रज मोहिनी डारी। ओ जो भी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जो भी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जो भी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जो भी रंग मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सारी गोपियां मूर्छित होकर के पड़ी हैं। किशोरी जी तो चिल्लाने लगी, अरे वृषभानु बाबा, अरे कीर्ति मैया, देखो कैसो जादू मंत्र फूकने वालो आयो, मेरी सबरी सखी बेहोश कर दे। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, अरे अरे श्यामाजू बैठो। अपना पूर्ण मुंह पे जो चंदन वंदन लगा के आए, भस्म भस्म सब मिटाई। अरे मैं आया हूं कन्हैया। किशोरी जी ने कही, है ये रूप बदल करके जोगी बन के तुम आए हो? बोले हम बे। अरे श्यामाजू, बहुत दिनाते दर्शन करवे की इच्छा है रही, तो मन में भाव आयो कि आपके दर्शन करवे आए जाऊं। अरे अरे श्याम सुंदर, इतनो श्रम कियो, नहीं दिखाओ। तो सामने ठाकुर जी खड़े हैं त्रिशूल लेकर के, और किशोरी जी दर्शन कर रही हैं। आहा, ये जटाकाई की भला इस ठाकुर जी सब बता रहे, अकौआ के वो लगाए हमें। अच्छा, ये गंगा जी कैसे निकल रही हैं? बोले ये मोतीन की बनाई है मैंने। और ये भस्म कहां से आएगी? बोले चंदन लगायो मैंने, लेकिन आपसे मिलवे की ऐसी वेदना है रही कि वह वेदना की अग्नि में चंदन जल के भस्म बन गए हो। किशोरी जी बोली, कहा अभिलाषा है? बोले ने चरण छुए को दे दो, छू ले।
ठाकुर जी ने चरणन में प्रणाम कियो, किशोरी जी ने उठाए के हृदय से लगायो। आकाश से श्री उमा पार्वती प्रकट होकर के पुलकित नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं। बोले जय हो सरकार, आज हमारा रूप धारण करके गए हैं किशोरी जी को दर्शन करवे। जैसे ही श्री जी ने अंग सो लगायो, वाह के बाद में कितने सुंदर शब्द हैं। ठाकुर जी की हालत कैसी है गई? जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। जैसे कोई मनमस्त बाबा जी और महाराज झूमन लगे अपने कमंडल लेकर के, त्रिशूल लेकर के, कहीं उछल रहो, कहीं बैठ रहो, कहीं कूद रहो, कहीं जा रहो। ठाकुर जी की हालत ऐसी है कि यशोदा मैया कहीं, अरे लाला कहां से आयो? ठाकुर जी कह रहे अलग निरंजन मैया, आज तेरो लाला जोगी बन गयो, हिमालय की खोज कर रहा हूं मैं, वहां जाकर के श्री प्रिया जी, श्री जी को ध्यान धरूंगा मैं। अरे मैया तू कुछ जो वरदान चाहिए मुझसे मांग ले। हे गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे ठाकुर जी जोगी बनकर के गए। बोलो जोगी कृष्ण भगवान की। महादेव का रूप धारण करके एक बार बरसाना गए और श्री मलुकदास जी महाराज ने इस लीला का वर्णन किया। मन में भाव आ रहा था, कल से गोपी बार बार बन करके महादेव गोपी बन करके आ रहे हैं, तो अब ठाकुर जी को भी महादेव बना करके भेजें बरसाने। इस प्रकार रास भूमिका पूर्ण हुई। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है, जिस युगल गीत में गोपियां भगवान की रूप माधुरी का और कई भावों का वर्णन करती हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, वलगित भ्रूवधरार्पित वेणु, कोमलांगी भीराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। बाम बाहु कृत बाम कपोलो। अब यहां तीन बातों का ध्यान रखना। मुरली, वंशी और वेणु, तीन नाम आ जाते हैं वंशी के, मुरली, वंशी और वेणु। यहां ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं? वेणु। अब तीनों के भाव क्या हैं? जिसमें अधर सीधा है, या फिर कह दें कि अधर दाहिनी ओर झुका हुआ है ऐसे, और हाथों में लेकर के ठाकुर जी बजा रहे हैं, वह तो है मुरली। जहां पर सीधा अधर है और सीधे हाथ हैं, बिल्कुल अधर के सामने ही अपने हाथ पर धर के बजा रहे हैं, वो है वंशी। लेकिन जहां पर मुखमंडल झुक जाए श्री जी की ओर, बाम ओर में श्री जी हैं, श्री जी की ओर मुखमंडल झुक जाए और दोनों भुजाएं ऊपर हो जाएं और मुरली ऐसे ऊंची जावे, वो है वेणु। तो जब नीचे हाथ धर के बजामे तो मतलब मुरली बजा रहे हैं, बिल्कुल सन्मुख बजामे तो समझो वंशी बजा रहे हैं, और जब ऐसे बजामे तो समझो वेणु बजा रहे हैं। तो यहाँ ठाकुर जी की वेणुनाद का वर्णन है। वाम बाहु, बाम बाहु यानी कि बाम भुजा की ओर, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कपोलो कहते हैं गाल को, अपने बाम कपोल को बाम कंधे के ऊपर ऐसे झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, वलगुत भ्रू अधरार्पित वेणु। ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। हम आप सबने आज तक ठाकुर जी की ना वंशी सुनी है, ना मुरली, ना वेणु, लेकिन स्थिति क्या है? वंशी ठाकुर जी वंशी ठाकुर जी उनको सुनाते हैं जो ठाकुर जी के ऑलरेडी हैं।
जो ठाकुर जी के हो चुके हैं उनको जो कानों में सुनाई दे वो वंशी, जो ठाकुर जी के नहीं है पर ठाकुर जी उनका हरण करना चाहते हैं तो उनको मुरली सुनाते हैं, जो ठाकुर जी के नहीं है उनको मुरली सुनाते हैं, जो ठाकुर जी के हो चुके हैं उनको वंशी सुनाते हैं, और जिन्हें ठाकुर जी बिल्कुल अंतरंग अपने रूप में स्वीकार करना चाहते हैं उनको ठाकुर जी वेणु सुनाते हैं। तो गोपियों ने अभी तक वेणु गीत गाया है, गोपी गीत गाया है, और अब गा रही हैं युगल गीत। युगल गीत में गोपियां वेणु का वर्णन कर रही हैं। वो वेणु कैसी है? वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगिलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। गोपियां ठाकुर जी को देख रही हैं और ठाकुर जी ऐसे मदमस्त होकर के वेणु बजा रही हैं। तभी गोपियां दौड़ करके नंद भवन जाती हैं और नंद भवन जाकर के यशोदा मैया से कहती है, मैया ये लाला को वंशी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? बोले लाला ते तो हम कछु कहना पामे या कि वंशी को हम कछु करना पामे, पर जाने भी या को वंशी सिखाइए वाह को मोह बांध करके जमुना जी में फेंक के आवेंगी हम। तो यशोदा मैया बोली काय को? मेरे लाला की वंशी ने ऐसो का बिगाड़ो तुम्हारो जो वंशी सिखावे वाले को तुम यमुना जी में फेंक के आओगी? अरे मैया तो को कहा बताएं या वंशी ने हमारो कितनो बंटाधार कियो है? बोले कहा कर दियो? बोले जब जब हम भोजन बनावे के काजे बैठे तब तब लाला की वंशी बजे और वंशी बजते ही मैया हमारो सवरो भोजन बिगड़ जाए। बोले क्यों? भोजन काय को बिगड़े? अरे मैया तू को कैसे बता मैं? अरे लाला की वंशी सुनकर के तो मीठो बनना चाहिए, अच्छो बनना चाहिए, तुम लोगन को भोजन बिगड़ काय को जावे। मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। गोपियां कह रही हैं जब हम भोजन बनाया करें तब अपने लाला से कह दो वंशी नाए बजाया करें। मैया बोली क्यों? अच्छो बनता होगा भोजन तो वंशी की धुन सुन के। गोपियां बोली अच्छो तो कहा बता मैं बने ही ना पावे। बोले क्यों? या कि वेणु की धुन सुनकर के मैया हमारी अग्नि में जल रहे कंडा और लकड़ी में तो पानी निकलने लगे, सबरी लकड़ी बुझ जाए, सबरे कंडा बुझ जाए, चूल्हे में अग्नि रही ना पावे, उनमें ते सुंदर सुंदर जल प्रवाह है वे लग जाए। अब अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तो फिर भोजन कैसे बनेगा? और फिर सास डांटे, ससुर डांटे, पति डांटे, बालक रोमे। खूब प्रयास करें कि एकांत में जाकर के खिड़की बंद करके कहीं से भी वेणु की ध्वनि नहीं आ जाए, वहां प्रसादी बना लें। लेकिन यह लाला की वंशी की धुन ऐसी है इतनी सी जगह तो भीतर आ जाए और वह वेणु की ध्वनि आते ही सवरी अग्नि ठंडी पड़ जाए। मैया सोचो ठाकुर जी की वंशी कैसी है। तो मैया हमको यूं बताओ या लाला को वंशी बजानो सिखाया कौन ने? बा गुरुदेव के मुंह में कपड़ा बांध के जमुना जी में फेंक के आएंगी हम। तो यहां यशोदा मैया बता रही है कि लाल जी ने वंशी कहां सीखी है। सवन सस्तुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चेता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वानिज शिक्षा तब सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरधयत स्वर जाति। यशोदा मैया कह रही हैं विविध गोप चरणेषु विदग्धे वेणुवाद्य ऊर्ध्वा निज शिक्षा। मेरे लाला ने वंशी बजानो कोई ते ना सीखो, ये अपने आप सीखो है।
अरे भागवत जी की माने तो वेणु की रचना, वेणु का निर्माण भी श्री कृष्ण से ही हुआ है। ऐसी कथा बताते हैं कि एक बार गैयाओं ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी। ठाकुर जी बोले कहा भयो, कौन ते डर लगे तुम्हें? बोले संसार में कोई तो डर ना लगे, एकमात्र या बांस ते डर लगे। जो भी या बांस को लेकर के हमारे सामने आ जाए तो हमें डर लगे आवे। हम ना तो चारों खा पामे, ना मनचाही जगह जा पामे, ना कहीं जल पी पामे, ने कोई या बांस को दिखाई दे सोई हमको डर के मारे भागनो पड़े। गैया बोली हमको या संसार में केवल या बांस ते डर लगे। ठाकुर जी बोले यार जा बांस ते तुम्हें डर लगे, वही बांस ते अगर तुमको प्रेम करा दूं तो? बोले कराए दो। तो ठाकुर जी ने अपने एक हाथ से जैसे ही बांस पकड़ा तो 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ से पकड़ा तो 3 छिद्र और प्रकट हुए, जैसे ही अधर पर रखा 1 छिद्र और प्रकट हुआ, प्राण पिरोए और जैसे ही कोमल उंगलियों से आच्छादित किया सो वंशी बजने लगी। जो गोपियां वंशी सुन के भागती थीं, बांस का नाम देखते ही भागती थीं, आज वंशी सुनकर के उसके समीप आने लगी। ठाकुर जी ने वंशी का निर्माण भी गोपियों को प्रेम देने के लिए करवाया कि इन गोपियों को भय लगता है बांस से, इसी बांस से इनको प्रेम करवाऊं या बांस को इनकी सेवा में लगाऊंगा मैं, इसलिए ठाकुर जी ने वंशी का निर्माण। तो यशोदा मैया कह रही है कोई तो सीखो ना है, वो खुद जाने बजानो, और वही ने वंशी बनाई है। वाद से पहले वंशी नाम को साज हो ही ना हो, लाला ने निर्माण किया, निज शिक्षा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो क्या होता है, तो आगे वर्णन कर रहे हैं। सवन सस्तु पधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठ पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वात्। ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं, वंशी नाद करते हैं, तो आकाश मार्ग में देवी देवता प्रकट हो जाते हैं और संगीत के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती प्रकट होकर के कान लगा करके सुनती हैं और ठाकुर जी की वेणु से सीखती हैं कि आगे कौन सा राग निर्माण करना है, इस राग में स्वर कैसे। ठाकुर जी उनको सिखाते हैं। आदि कवि ब्रह्मा हाथ में कलम पत्र लेकर के लिखने लगते हैं, कौन सा स्वर बजाया, कौन सी धुन बजाई ठाकुर जी ने। इंद्र आदि देवता नेत्र सजल हो जाते हैं, मृदंग आदि बजाने लग जाते हैं ठाकुर जी की वेणु सुन करके। ऐसी ठाकुर जी की मधुर वेणु बजती है। इस प्रकार भगवान की वेणु का वर्णन कर रहे हैं। अब यहां पर वर्णन एक कथा का और आता है। एक दिन सबरे ग्वाल बालों ने जाकर के श्री जी की सब सखीन को चुनौती दे दी। बोले कहा या व्रजमंडल में हमारे लाला से बड़ो संगीतकार कोई नहीं है। ललता विशाखा बोली ज्यादा बात मत बनाओ, हमारी श्री जी जादना आ गई ना, सबरी बंसी धरी रह जाएगी। अरे हमारो लाला जब वंशी बजावे ना, तू वाकू मत देखे कर, तू आकाश में सिर उठाए के देखे कर, तो को ब्रह्मा सरस्वती आदि सब देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे आकाश में। विशाखा बोली अभी तेने हमारी किशोरी जी को भी संगीत ना सुनो है, जादना सुन लेगो ना लाला की वंशी भूल जाए वो। तो ललता विशाखा और यहाँ मधुमंगल श्रीदामान में आपस में भिड़ंत है गई। बोले एक दिना फिर एक कार्यक्रम रखो, लाला वंशी बजाएगो, तुम्हारी श्री जी जो साज बजानो चाहे बजावे। ठाकुर जी अपनी वंशी लेके आए, किशोरी जी वीणा लेकर के आई है। मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार बता रहे थे कि रामावतार में जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं। तब आपस में एक दोनों की डील हुई, तो राम जी ने सीता जी को वीणा बजाना सिखाया और श्री सिया जी ने राघव जी को वंशी बजाना सिखाया। उसी का परिणाम द्वापर में हुआ कि ठाकुर जी वंशी वादन करते हैं और श्री जी वीणा वादन करते हैं। आज सब ग्वाल बालों ने एक योजना बैठाई। ठाकुर जी अपनी वंशी लेकर के बैठे हैं और सामने श्री जी अपनी वीणा लेकर के बैठी हैं। लाला तो एक बार बजाए दे, वंशी बजाए दे, इन सब सखीन को दिखा दे, आकाश में देखियो सबरे देवता प्रकट हो जाएंगे अभी। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणु बजाना प्रारंभ किया और बजाते बजाते जैसे ही बाम और झुके हैं और वेणु का नाद
उच्च स्वर में होने लगा, अपने आप ठंडी हवा बहने लगी, यमुना जी का जल स्तब्ध हो गया। जितने भी शोरगुल थे, चाहे वो वायु से आने वाला हो, चाहे वो बादलों से आने वाला हो, सब शांत हो गया। आकाश में धीरे धीरे देवता प्रकट होने लगे, महादेव प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, एक साथ सूर्य चंद्र दोनों प्रकट हो गए। सारी ऋतुएं, यहाँ पर शिशिर ऋतु है, यहाँ पे शरद ऋतु है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है, सारी ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। आधे व्रजमंडल में अंधेरा, आधे व्रजमंडल में प्रकाश। अद्भुत ठाकुर जी के वेणुवाद से ऐसी प्रकृति हो गई महाराज कि देखते बनता था। मधुमंगल सीधाम बोले, कहो सुनी हमारे लाला की वंशी, हमारे लाला तो बड़ा विद्वान कोई ना है पूरे जगत में। ठाकुर जी ने वंशी बजाना विश्राम किया, सब सामान्य हो गया। अब आई बारी किशोरी जी की। किशोरी जी ने वीणा जैसे ही रखी है, अभी बजाई नहीं है, वीणा जैसे ही धारण करी तो सामने बैठे ठाकुर जी अपने सिंहासन से पहले तो लुढ़क गए। मधुमंगल, ए लाला कहा करे अपनी नाक, ना ना ना, वो वीणा धारण करके जिस अदा में बैठी है उसको देख करके ठाकुर जी मूर्छित होने लग गए। मधुमंगल बोलो, लाला अभी तो वीणा धारण करिए, बजावेगी तो क्या होएगा, तुम वो पकड़ के रख बस, मैं गिर नहीं जाऊं। ऐसी सुंदर शोभा लग रही है श्री जी की, मैं कहा बताऊं। लाला तू हमारी नाक बचा ले, तेरी इतनी अभी अपने नाक ऊपर ऊंचर उठाई ली है। बोले अब या मैं कहा करूं, ये बजावेंगी वाके बाद कहा होगा, मुंह का पतो। किशोरी जी ने जैसे ही अपनी कोमल उंगलियों को तारों पर आच्छादित करके एक झंकार मारी, ब्रह्मांड का भेदन हो गया, सारे देवता नीचे गिर पड़े। जितने आकाश में खड़े थे सब नीचे आ गए। ब्रह्मा आदि देवता सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सरस्वती चरणों में आकर के पड़ी है। मधुमंगल टेक लगा करके बैठो, लाला गिर मत जाइयो। लेकिन थोड़ी देर में देखे लाला तो अनुभव ही ना रो, देखिए तो ठाकुर जी भी नहीं है। ठाकुर जी कहां, बहुत चरणन में बैठे हैं, अपनी वंशी जी चरणन में पधराए करे। केवल एक झंकार मारी है किशोरी जी ने। वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले वीणा ले। अरे सारे भाव नाचने के नहीं होते, बैठो ताली बजाओ। आगरा वाले इनको तो भैया अलग ही नाच चढ़ो, कछु गा दो नाचेंगे। वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे। ताल बंधान मधुर मनोहर, ताल बंधान ताल बंधान मधुर मनोहर, मधुर मनोहर। वेणु सरस बजावे किशोरी राधे, वेणु सरस बजावे किशोरी राधे। वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के वीणा ले के गावे। किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललता जी मृदंग बजा रही हैं और सरस माधुरी जी नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत भाव। तो वो तो या व्रजमंडल ने, जगत ने ठाकुर जी की वंशी सुनी है, किशोरी जी की वीणा सुनी नहीं है अभी। नहीं तो ठाकुर जी की वंशी से तो इतना ही हाल भयो, ठाकुर जी की वीणा, किशोरी जी की वीणा से कहा हो तो अरे जाते ब्रह्मांड को भेदन है कि सबरे देवता पृथ्वी पर आ गए, सोचो कैसी वीणा होगी। ऐसी हमारी किशोरी जी की वीणा, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं कुछ व्रज लीलाओं में सुनाई जाती हैं। सबको प्रणाम। आगे बंधुओं, अब कंस ने, अब हम कथा थोड़ी जल्दी जल्दी भगाएंगे, बहुत
पीछे रह गई है। कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया, जो महादेव ने धनुष दिया था उसका एक यज्ञ किया, और उस मेले में कई लोगों को उपहार देने के लिए बुलाया, जिसमें पुरस्कार देने के लिए कृष्ण और बलराम को वृंदावन से बुलवाया गया। किस लिए पुरस्कार दे रहे हैं? बोले हमने सुना था कि इंद्र ने बहुत तेज बारिश की, तो आपके बालकों ने गिरिराज पर्वत उठाया, यमुना में कालिया नाग आ गया था, इन्होंने उस नाग को भगा दिया, इसलिए हम इन बालकों को व्रज की रक्षा करने हेतु पुरस्कार देना चाहते हैं। इस निमंत्रण पत्र के साथ ठाकुर जी को बुलवाया जा रहा था मथुरा। निमंत्रण पत्र लेकर के आए कौन? अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन आकर के नंद बाबा से कही, कंस ने आपके दोनों बालकों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है, कारण इस पत्र में लिखा है। सुनकर के तो पहले प्रसन्नता हुई, लेकिन बाद में थोड़ी व्याकुलता हो गई। हमारे बालक मथुरा जाएंगे, उस दुष्ट कंस के पास जाएंगे। और ये खबर जैसे ही पूरे ब्रजमंडल में पहुंची, सारे ब्रजवासी भावुक हो गए। नंद बाबा को समझाने लगे, हम अपने लाला को नहीं भेजेंगे, और आप मना कर दो अक्रूर जी सो, लाला नहीं जाएगा मथुरा, लाला यहीं रहेगो हम लोगन के पास में, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। जब सब ब्रजवासी ठाकुर जी के बिल्कुल विरोध पक्ष में आ गए, तो ठाकुर जी को अचानक से नारद जी का दर्शन हुआ। एकांत में गए, नारद जी से मिले। नारद जी बोले, जय जय, यहां ब्रजमंडल में ही बैठे रहोगे, इन ब्रजवासियों के बीच में ही बैठे रहोगे तो आगे की लीला कैसे होगी? आपको भी मथुरा जाना है, पृथ्वी का भार हल्का करने आए हैं आप। ठाकुर जी बोले, तो मैं कर नहीं रहा हूं, पूतना मारी, अगासुर मारा, धेनुकासुर मारा, इतने सारे असुर मार दिए सब वृंदावन में रह के। अच्छा, उस जरासंध को कैसे मारोगे? उस जरासंध की सेना में अनंत पृथ्वी के भार बने हुए ऐसे ऐसे जीव हैं, उनको कैसे मारोगे आप? ठाकुर जी बोले, भैया तू ही बता क्या करूं? बोले, आपको व्रज से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि व्रजमंडल में आप अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं कर रहे हो। ठाकुर जी ने व्रजमंडल में ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया, अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया। व्रज में ठाकुर जी स्वभाव की प्रधानता में रहते हैं। इन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे आप ना तो अपना प्रभाव प्रकट कर पाओगे, ना अपना ऐश्वर्य प्रकट कर पाओगे, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो आपको करना है आप नहीं कर पाओगे। नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आपको व्रज से जाना पड़ेगा। जरासंध का वध करना है। जरासंध को 16 बार उसकी सेना में आए हुए बड़े बड़े राक्षसों का वध करना है। समुद्र के बीच द्वारिका नगरी का निर्माण करना है। महाभारत युद्ध कराना है। गीता का ज्ञान उपदेश करना है। अभी तो बहुत लीलाएं करनी है आपको, इस व्रज में रह के कैसे होंगी? प्रेम में व्यक्ति प्रभाव प्रकट नहीं कर सकता, और यदि प्रेमी व्यक्ति प्रभाव प्रकट कर रहा है तो वो प्रेमी नहीं हो सकता। कैसे? बालक बहुत बड़ा अफसर बन गया आपका, अपने दफ्तर में अपना प्रभाव दिखावे, अपने कार्य क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखावे, लेकिन घर पर आकर के भी माता पिता के सामने प्रभाव दिखाएगा तो माता पिता को लगेगा हमने इसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, और ये अपना रौब हम पे ही चला रहा है। अरे बहुत बड़ा अफसर बन गया, सब सल्यूट करते हैं, अपने पिता को बोले कि आप भी सल्यूट किया करो, कितना अजीब लगेगा। जहां प्रेम होता है वहां प्रभाव का प्रदर्शन नहीं होता, वहां ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया जाता। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब व्रज से जाना ही पड़ेगा। अरे गिरिराज उठा करके बोलता हूं कि मैं जय जय हूं तो ये मानते नहीं। गीता का ज्ञान यमुना के तट पर खड़े होकर के दूंगा, ये सुनेंगे? नहीं सुन सकते।
बंधुओं एक बात कहूं, प्रेमी व्यक्ति अंधा, बहरा, गूंगा सब हो जाता है। उसको हर स्थिति में केवल प्रेम दिखता है, प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिखता। प्रेमी को ज्ञान नहीं दिखता, प्रेमी को वैराग्य नहीं दिखता, केवल प्रेम दिखाई देता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इस संसार में प्रेमी लोगों की संख्या 2% होगी बस। बाकी के 58% लोगों के लिए मुझे ज्ञान देना पड़ेगा, मुझे वैराग्य की, ज्ञान की बातें करनी पड़ेंगी, और उसके लिए व्रज से आगे जाना पड़ेगा। आज विश्व भर के अनेक लोग गीता का अनुभव करते हैं, लेकिन गीता बोलने वाले श्री कृष्ण की व्रज लीला को बिल्कुल नहीं जानते, रास लीला को बिल्कुल नहीं जानते। अक्रूर जी महाराज आए, ब्रजवासी और नंद बाबा सब मना करने लगे, हमें ना भेजनो, हमें ना भेजनो। तब ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रखकर के सब ब्रजवासियों से बोले, क्यों क्यों ना भेजनो? आपके बालकन को यदि पुरस्कार मिलने वाला हो तो आप लोग मना नहीं करते, लेकिन मोए पुरस्कार मिलेगा तो सबन को दिक्कत है रही है। अरे सब अपने बालकन को पुरस्कार दिलवा में, यदि मुंह को मिल रहा है तो फिर इतनी परेशानी काहे को? मैं भी जाऊंगा मथुरा, पुरस्कार लेके आऊंगा। हाँ, कन्हैया तो केवल गैया हाँकवे के काजे है, कन्हैया तो केवल सांप भगावे के काजे है, कन्हैया तो केवल पर्वत उठावे के काजे है, और वाके बाद भी कन्हैया केवल चोर है। वह कन्हैया को कभी सम्मान मिलना हो तो सबरे ब्रजवासी एक लंकु खड़े है कि मना कर रहे हैं। ठाकुर जी ने यह बात मन से नहीं बोली, ऐसी जानबूझ के बोली कि इन ब्रजवासियों को थोड़ी बुरी लगेगी तो ये मुझे जाने देंगे। ब्रजवासी बोले, नहीं नहीं लाला, हमारे मन में ऐसी भावना ना है, हम यामारे मना ना कर रहे, हम तो यामारे कह रहे हैं कि वो दुष्ट राक्षस कंस है, वाके पास अपने लाला को काय को भेजें। अरे सब समझ ली मैंने आपकी बात, कोई शुभ चिंतक ना हो तुम सब मेरे, बस हमेशा गोबर थापे वारो, गैया चरावे वारो, यही बना के रखना चाहो मोको। अभी मधुमंगल को पुरस्कार देना हो तो सब भेज देते, श्रीदामा को पुरस्कार मिलना हो तो तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब भेज देते, लेकिन कृष्ण को नाम है, कृष्ण नहीं जाएगा। अरे या ब्रजमंडल की 4 दीवारी में ही बूढ़ो कल्लियों मोए, कहीं मत जानती हो। कई बार ऐसी बातें इसलिए बोली जाती हैं कि सामने वाले को लगे कि हम उससे प्रेम नहीं करते, और सामने वाला हमको आजादी दे दे, छूट दे दे कि ठीक है जाओ, जैसा तुम्हारा मन हो वैसे करो। और वही ब्रजवासियों ने, अरे नहीं नहीं लाला, तू इतना गलत विचार मत करे, तो को पुरस्कार की इतनी इच्छा है लाला, तो तू चलो जा, हम तो बस कंस के मारे ये कह रहे, तू इनसे इतनी गलत नहीं नहीं नंद बाबा, लाला जाएगो, हम हमारे थोड़ी कह रहे लाला, तू बुरा मत माने, लेकिन लाला तू कब आएगो? तेरे वियोग में या ब्रज की स्थिति बड़ी विचित्र रह जाएगी लाला। ठाकुर जी बोले, मैं परसों आ जाऊंगा, कल जाऊंगा, कंस सो पुरस्कार लेके परसों आ जाऊंगा। और लाला वह परसों तक हम कैसे रहेंगे? अक्रूर जी ऐसा कछु ना ऐसा के कि हम सब ब्रजवासी चलें। अक्रूर जी बोले, आप लाखों की तादाद में ब्रजवासी हो, इतने ब्रजवासी पुरस्कार लेने जाओगे, जगह कहां से बनेगी? कंस और आप लोग कंस महाराज को जानते हैं, उनका दिमाग यदि ज्यादा गर्म हो गया तो सब पे प्रहार कर देते हैं। ऐसी कोई योजना बना दो ना, हम सब चलें, लाला को पुरस्कार दिला के वापस ले आएंगे। नहीं, सब तो नहीं जा सकते। ठाकुर जी बोले, नहीं कोई नहीं जाएगा, अब मैं बड़ो है गऊ, मैं अकेलो जाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा दाऊ दादा मेरे संग जाएंगे, और कोई नहीं जाएगा। अरे अब बड़ो है गऊ ने बाहर निकलनो सीखन दो, मैं जाऊं पुरस्कार लेके आऊंगा, और जब लेके आऊं तो खूब स्वागत करियो मेरो। कैसे भी ब्रजवासी चाहते नहीं है कि कन्हैया जावे। रात भर
सब ब्रजवासी वहीं नंद भवन के द्वार पर बैठे हैं। यशोदा मैया शांत बैठी हैं, कुछ कह नहीं रही हैं। लाला के वस्त्र सजा रही हैं, सुबह पहन के जाने हैं, आभूषण निकाल रही हैं। लाला ये वारो पहन के जाएगो कि ये वारो पहन, मैया जो तेरो मन हो दे दे। लेकिन सबसे ज्यादा भारी हृदय है ठाकुर जी का। क्यों? ये अंतिम रात है वृंदावन की। बंधुओं, अब ये बात कहने में हमको अनुचित लगती है। हमारे ठाकुर जी कभी वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी लीला प्रसंग के अनुसार गए तो हैं। यशोदा मैया रोज लाला को अपने पास सुलाती हैं। आज यशोदा मैया के हृदय से लग करके, यशोदा मैया के वक्ष पर अपना मुख रख के ठाकुर जी इतने कस के मैया को पकड़ के सो रहे हैं। क्यों? अब वर्षों तक मैया का स्पर्श नहीं मिलेगा। और गहरी सांस लेते हैं ठाकुर जी। क्यों? ताकि यशोदा मैया की अंग की सुगंधी मेरे अंदर चली जाए, और जब जब मुझको याद आए तो मैं या सुगंधी के भाव से जी लूं। प्रातः काल का समय हुआ। ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार किया। श्रृंगार करके जैसे ही नंद भवन से बाहर निकले, लाखों ब्रजवासी खड़े हैं, नेत्रों में बस आंसू भरे हैं। कोई अपनी पलक झपका नहीं रहा है, सब ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और बस ये सोच रहे हैं कि हमारी रूप दशा देख करके कन्हैया के मन में दया आ जाएगी तो ये रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे आगे। लेकिन ठाकुर जी नीची नजर करके किसी को बिना देखे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इतने में ही अक्रूर जी के मन में भाव आया, और अक्रूर जी के मन का भाव नहीं था। देवकी मैया ने कह करके भेजा है, अक्रूर जी आप लाला को लेने जा रहे हो? बोले हाँ। यशोदा को सच बता के आना कि कृष्ण किसका बेटा है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रतिस्पर्धा है, मुझे कोई ऐसा बताना है कि ये मेरा लाला है, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यशोदा कहीं प्रतीक्षा में बैठी ना रहे कि कन्हैया आवेगा, क्योंकि अब कृष्ण को मैं जाने नहीं दूंगी, अब आएगा वो मेरे पास ही रहेगा। इसलिए यशोदा को बता के आना वो किसका पुत्र है। ये किन्हीं के बालक खो गए हैं, एक बार देख लो सब लोग, और कैमरा में भी दिखा दो। इनकी माताएं जहां, अच्छा नहीं, बालक मिल गया है, माता जी खो गई हैं। बालक तो मिल गया है, जहां कहीं भी इनकी माता जी हों, देख करके हाथ ऊपर करके या फिर किसी भी को भी संकेत करके, यदि बाहर भी हो, हमारी आवाज आ रही हो। क्या नाम है इनका? नाम पूछो। नहीं बता रहे नाम? वृंदावन ले जाएंगे अपने संग, और क्या है। या तो माता जी मिल जाओ, कहीं बाहर भी हो। अगर कोई बाहर रोड पर भी माता जी अपने बालक को ढूंढ रही हैं तो एक बालक मंच पर है, आप यहाँ मंच के पास आकर के ले जा सकती हैं। जिनके भी ये बालक हों, वो कैसे भी हल्ला करके बता दो आगे तक। देवकी मैया ने इसलिए कहा है अक्रूर जी को कि यशोदा को बता के आना कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं है, ताकि वो प्रतीक्षा ना करे। अक्रूर जी महाराज ने
समय पाकर के भीतर गए और भीतर जाकर के यशोदा मैया से कहा, मैया आपको एक बात बतानी है। बोले क्या? 11 वर्ष 56 दिन पहले आपने सुना था कि कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव ने एक बालक को जन्म दिया। यशोदा मैया बोली, हाँ हमने सुना था, एक बालिका का जन्म हुआ जिसको कंस ने पृथ्वी पर पटका और वो अष्टभुजी देवी काली के रूप में प्रकट हो गई थी। बोले नहीं नहीं मैया, पूरी कथा ये नहीं है। पूरी कथा ये है कि नंद वसुदेव देवकी के यहाँ बालक ने जन्म लिया। उस बालक को आधी रात में वसुदेव जी मथुरा से लेकर के गोकुल आए और गोकुल में यशोदा मैया के बगल में सुला दिया और यशोदा मैया की जिस लाली ने जन्म लिया था उसको ले जाकर के कंस को दिया, जो भद्रकाली अष्टभुजी बनी। मैं बस इतना संकेत करना चाहता हूं, कंस से रक्षा के कारण इस बालक को आपके पास लाया गया था और वो बालक कृष्ण है। यशोदा मैया ने जैसे ही सुना कि वो बालक कृष्ण है, कृष्ण मेरे पुत्र नहीं है? और नहीं मां, ये देवकी के पुत्र है। यशोदा मैया का तो सर्वांगीण अंग ठंडा पड़ गया, ना कुछ बोल पा रही हैं ना कुछ कह पा रही हैं। अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को बैठाते हैं, बोले मां अपना ध्यान रखिएगा। और ये बात मैंने केवल इसलिए बताई कि कृष्ण परसों वापस नहीं आएंगे। यशोदा मैया ने केवल इतना पूछा स्तब्ध माहौल में, कब आएगा? बोले अब कभी नहीं आएंगे, अब वो अपनी मां के पास रहेंगे। इस संपूर्ण व्रज की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है, मां संभालिएगा। और ऐसा कहकर के अक्रूर जी बाहर चले गए। सब ब्रजवासी घेर करके खड़े हैं रथ को। गोपियां कह रही हैं हम रथ के आगे आ जाती हैं, हमारे ऊपर से रथ को निकाल दो। ठाकुर जी कह रहे हैं कैसी बात करती हो, परसों आ जाऊंगा मैं। बोले परसों तक कैसे जिएंगे श्याम सुंदर तुम्हें देखे बिना? ग्वाल बाल बछड़ा बछिया पक्षी सब रो रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि नाथ आपके लिए परसों कहना बहुत सरल है, लेकिन हमारे लिए परसों बरसों युगों के समान बीत। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। हम जब आपको देखती हैं, ध्यान से सुनिएगा, गोपियां कहती हैं हम जब आपको देखती हैं और उस समय जब हमारी पलक झपकती है ना, तो 1 सेकंड से भी कम क्षण के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। कन्हैया आपको देखने में एक पलक भी जब इतनी बाधा दे सकती है तो आप परसों की कह के जा रहे हो, हम कैसे जिएंगे? लेट गई रथ के आगे, बोले निकाल दो हमारे ऊपर से रथ को। ऐसा विरह कभी देखा सुना नहीं गया था ब्रजवासियों का जैसा हो रहा है। ठाकुर जी बस आंख बंद करके बैठे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, किसी को देख नहीं पा रहे हैं, अपने हृदय को बार बार पकड़ रहे हैं, बलराम जी से लिपट जाते हैं। इतने में ही अक्रूर जी आए, सैनिकों को लगा करके गोपियों को हटवाया और रथ जैसे ही आगे बढ़ाने लगे, इतने में ही कन्हैया को जोर की आवाज आई, लाला नेक रुक जा। और ये आवाज यशोदा मैया की है। बलराम जी की गले से लगे हुए ठाकुर जी तुरंत कहते हैं मैया बुला रही है, भैया भैया मैया बुला रही है। और हाथ छोड़ करके जैसे पीछे देखते हैं बूढ़ी यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, लाला नेक रुक जा, नेक मेरी बात सुन जा लाला, नेक मेरी मुझसे बात कर जा लाला। चलते हुए रथ से श्याम सुंदर कूद पड़े और दौड़ करके गए, यशोदा मैया को अपने अंक में भर लिया। कहा बात है मैया, तू ऐसे पीछे काई को आ रही है? अरे मैया तू इतनी विरह में काई को आ रही? अच्छा तो को इतना विरह रो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझको नहीं चाहिए कोई पुरस्कार, मैं नहीं जाऊंगा मथुरा। तू रोवे मत मैया, तू ऐसे मत होवे। यशोदा मैया रो भी रही है और हंस भी रही है और लाला से कह रही है, लाला जानो तो को पड़ेगा। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए जब चरणों का स्पर्श करती हैं
यशोदा मैया, ठाकुर जी बैठ जाते हैं। बोले मैया ये कहाँ कर रही है तू? कन्हैया, मुकु आज 11 वर्ष 56 दिन बाद एक बात पतो चली है। बोले कहा कि तू मेरो लाला नहीं है, तू देवकी को लाला है। मुकु आज अक्रूर ने सब सच बता दियो, कंस से रक्षा करवे के काजे वसुदेव जी तोकू लेके मेरे बगल में सुवाई के चले गए। तू मेरो पुत्र नहीं है। अब तो ठाकुर जी भी स्तब्ध हो गए। लाला मैं तोकू परेशान ना करनो चाह रही, बस तो सो एक बात कहना चाहूं लाला। कहा तोकू बहुत पहले बाल्यकाल में ही पतो चल गई कि तू देवकी को लाला है, तू मेरो लाला नहीं, तो तेने मुंह से ये बात क्यों छुपाई? अरे इतनी सारी स्मृतिन को अपने चित्त में लेकर के मैं अब कैसे जीऊंगी लाला? तुम मुझको बाल काल में ही बता दे तो कि मैया मैं देवकी को लाला हूं, जब तोकू पतो चली तो वही समय मुझको संकेत कर दे तो मैं तोकू स्वयं लेकर के देवकी के पास चली जाती। 1-2 वर्ष की स्मृतिन के संग में इतनी परेशानी नहीं होती। अब तेरो पूरो जीवन मैंने देखो 11 वर्ष को इतना बड़ो मेरो लाला है गयो, इतनी सब लीला मैंने देख ली, इतने तेरे भाव देख लिए। अब इन भावन को चित्त में लेकर के बाकी को जीवन कैसे जीऊंगी मैं लाला? लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी। सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए यशोदा मैया कहती है लाला अब तू जा, देवकी मैया के पास रहियो, खूब प्रेम करियो, और जैसे मुंह को सतावे वैसे मत सताइयो। पर लाला एक वस्तु मांग लूं तो सो। ठाकुर जी रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैया हाथ पकड़ के करी लाला बोल ना, एक वस्तु मांग लो तो सो। ठाकुर जी बोले हाँ मैया बोलो। तू अब जीवन भर देवकी के पास रही हो, पर कभी यदि तेरे कान में खबर पहुंच जाए कि यशोदा मरवे वारी है, यशोदा की मरणासन स्थिति आ गई है, तो लाला तू वास्तव में सब छोड़ के मेरे सामने आ जाइयो। बस मैं तो नित्य यमुना जी से प्रार्थना करूंगी, नित्य गिरिराज बाबा को मनाऊंगी कि मेरे प्राण तब तक मत निकारियो जब तक मेरो लाला नहीं आ जाए। और मेरो कन्हैया मेरे सामने आ जाएगो, वाके गोद में अपनो सर रख दूंगी, तो कुछ देखते 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 प्राण त्यागूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने सुनी है लाला अंते यामती सागति, अंत में जाकू देखते भय प्राण निकरे, अगले जन्म में वो तुम्हारो है जाए। या जन्म में तू मेरो लाला नहीं है पायो लाला, तो कुछ देखते भय प्राण त्यागूंगी, तो अगले जन्म में तेरी मैया बन के आऊंगी, तो कुछ जन्म दूंगी लाला में, तू मेरे सामने आ जाइए।